ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में श्री प्रियव्रत जी की कथा को श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा शुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी, विद्यां दे सरस्वती, विद्यां दे सरस्वती। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि आदि पिता मनु महाराज और आदि माता शत्रुपा जी हैं और उन्हीं के पुत्र हुए श्री प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। उन्हें भगवान के गुण गान और कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे भगवान का कीर्तन भजन ये सुनते रहते हैं और करते रहते हैं। नारद जी की कृपा से परम भागवतों के जो भी भगवान के भक्त हो गए हैं उनकी कथा श्रवण करते हैं। इन्होंने 5 वर्ष की ही अवस्था में श्री नारद जी से दीक्षा ग्रहण की और गंध मादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का गुणगान करने लगे। वहीं भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और श्री नारद जी से भगवान की परम पावन लीलाओं को श्रवण करते रहते हैं। जब मनु महाराज ने प्रियव्रत जी को कहा कि पुत्र अब तुम राज्य कर लो, तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि मनु महाराज की अवस्था चौथी हो गई थी। हमारे यहाँ का पहले ये नियम था कि चौथी अवस्था में जो कोई भी राजा होता था वह भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ को ग्रहण करते थे। परंतु प्रियव्रत जी ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, मुझे भजन कीर्तन भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं, भगवान की लीलाओं की कथा के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए हे पिताश्री आप मुझे माफ कर दीजिए। मनु महाराज को बड़ी चिंता हो गई। वो सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी का ध्यान किया। परमपिता ब्रह्मा जी का ध्यान करते ही परमपिता ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से प्रियव्रत जी के पास गंधमादन पर्वत पर आए और श्री नारद जी ने प्रियव्रत जी को बहुत समझाया। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिसका मन भगवान में लग गया हो, मन की तो बात है ना, मन ही मनुष्य को भटकाता रहता है, मन से ही सारे गलत कार्य होते हैं। अगर जिसका मन पवित्र हो गया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, भूख प्यास निद्रा आदि को जीत लिया हो और भगवान के चरणों में जिसका मन लग गया हो, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया हो, फिर वो कहीं भी रहे, चाहे वो वन में रहे चाहे वो राजा बने, उसको क्या फर्क पड़ेगा। उनके इस उपदेश का प्रियव्रत पर बड़ा असर हुआ। फिर वे राजधानी में वापस आ गए। राजधानी में आकर मनु महाराज जी ने उनका राज्याभिषेक किया और उन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया। फिर मनु महाराज जी तपस्या करने वन में चले गए। प्रियव्रत जी ने फिर विश्वकर्मा की बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था बहिष्मति, उसके साथ विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद उनके 10 पुत्र उनको प्राप्त हुए और एक कन्या। बड़े आदर पूर्वक
प्रियव्रत जी अपने प्रजाजनों का अपने पुत्रों की तरह सम्मान करते हैं, अपने राज्य का पालन करते हैं। सब प्रियव्रत जी का बड़ा आदर करते हैं। प्रियव्रत जी के राज्य में सब लोग अत्यधिक सुखी हैं। किसी बात की भी किसी को कोई कमी नहीं है। सब भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। एक समय में प्रियव्रत जी के मन में आया कि आधी पृथ्वी पर तो एक समय दिन और आधी पृथ्वी पर रात्रि होती है। अब मैं रात्रि को भी दिन में बदल दूंगा। यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय एक दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक वे निरंतर इस भूमंडल पर प्रकाश करते हुए घूमते रहे। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए उन्हें रोका। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र प्रियव्रत, मैं जानता हूँ कि तुम सामर्थ्यवान हो, तुम पूरे भूमंडल पर एक ही समय में दिन कर दोगे, परंतु ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य होगा, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ही हमने दिन और रात बनाए हैं। मनुष्यों को रात को विश्राम करने की आवश्यकता होती है, सभी जीव जंतुओं को। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन को विश्राम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को करते हैं। कुछ समय रात को किया जाता है, कुछ दिन को किया जाता है कार्य। इसलिए हे पुत्र, यह अनुचित है। तब प्रियव्रत जी ने अपनी यात्रा को वहीं पर रोक दिया और ऐसा कहते हैं कि उनके पहियों से ही जहाँ जहाँ पर उनके पहिए जमीन में थोड़ी देर के लिए रुके, वहाँ वहाँ पर समुद्र बन गए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर 7 समुद्र बन गए और इसीलिए इनको 7 द्वीपों में विभाजित हो गए ये पृथ्वी। और उन्होंने एक एक द्वीप का अपने 7 पुत्रों को राजा बना दिया। उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है आग्नेन्द्र, दूसरे पुत्र का नाम है इल्मजीव, तीसरे पुत्र का नाम है यज्ञबाहु, चौथे पुत्र का नाम है हिरण्यरेता और 5वें का नाम है धृतपृष्ठ और 7वें का है मेधातिथि और बीतिहोत्र। ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप और प्लसद्वीप, शाल्मद्वीप, कुशद्वीप, क्रौचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के ये 7 पुत्र उनके राजा हुए। कवि, महावीर और श्रवण ये हमेशा ही ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान के भजन कीर्तन में लग गए और अंत में ये परमहंस कहे गए। इतना अब प्रियव्रत जी महाराज ने जब अपने पुत्रों को 7 द्वीपों के अपने 7 पुत्रों को राजा बना दिया, इतना बड़ा अखंड राज्य पूरे भूमंडल पर उनका ही राज्य था। इतना ऐश्वर्य, उनके पुत्र पुत्री पौत्र आदि, इतना भरा पूरा परिवार। पृथ्वी की तो बात ही क्या है, स्वर्ग के देवता भी उनके मित्र हुआ करते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको इसका कोई मोह नहीं था। उन्होंने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। वहीं भगवान का भजन कीर्तन करने लगे और भगवान की जो बड़ी बाल लीलाएं हैं, श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम जी की, उनको श्रवण करते हुए बड़े मगन, बड़े ध्यानस्थ हो गए और अंत में वे भगवान जी के धाम को चले गए। इस प्रकार से हम आज प्रियव्रत जी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल एक और कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।